हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में आज एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो पूरी तरह से साइकोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है। तो पहले हम एक बार साइकोलॉजी को समझ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इससे हमारा क्या स्ट्रैटेजी बनने वाला है और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा सेटअप किस तरह से बनेगा, हम किस तरह से एंट्री और एग्जिस्ट और एसएल के साथ में काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 20 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी वो 20 मिनट का स्ट्रैटेजी बनने वाला है, जो कि शायद आप अभी तक आपने यूट्यूब में कभी नहीं देखा होगा। तो चले यहाँ पे हम सबसे पहला बात करते हैं एक बार साइकोलॉजी का, कि मार्केट जो है वहां पे साइकोलॉजी क्या होती है। ओके, अगर हम मार्केट का साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए हमें पता है कि जब मार्केट 9:15 में ओपन होती है सुबह में, तो हमें पता है कि पहला 15 मिनट में मार्केट में सबसे जबरदस्त तरीके से रिटेलर का एंट्री होता है। और ऐसे कहा भी जाता है भैया ये रिटेलर का एंट्री का टाइमिंग है सबसे ज्यादा। ओके, और आप जानते हैं कि इसी टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग भी देखने को मिलता है मार्केट में, क्योंकि जहां पे रिटेलर एंट्री करेंगे वहां पे बड़े प्लेयर जो है वो ट्रैप करने के लिए जाएंगे मार्केट को। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि ठीक है पहला 15 मिनट जो है वहां पे रिटेलर का एंट्री हो रहा है, ट्रैपिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, हाई वॉलेटिलिटी भी होता है। यहां पे आप जानते हैं हाई वॉलेटिलिटी भी होता है। ओके, ये भी चीज है हमारा। चले, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हाई वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट काम करती है। तो हम क्या करते हैं कि भैया पहला 15 मिनट में, फर्स्ट 15 मिनट में जो हमारा यहां मार्केट है वहां तो आप देख रहे हैं कि रिटेलर का एंट्री बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बड़े प्लेयर जो है ना वो थोड़ा 5 मिनट और मार्केट को ले करके जाते हैं आगे, मतलब 9:35 तक मार्केट को लेकर। ऐसे तो हम देखते हैं कि 9:30 तक हमारा पहला 15 मिनट हो जाता है मार्केट में, लेकिन ये क्या करते हैं 9:35 तक थोड़ा और मार्केट में स्टॉप लॉस लेते हैं। जैसे इस टाइम में हम देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से एसएल भी हिट होता है मार्केट में, ठीक है, जिनको हम ट्रैप के नाम से जानते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 मिनट और मार्केट को वो ट्रैप जोन में रखते हैं बड़े प्लेयर, और जब मोमेंटम आना होता है उससे पहले 5 मिनट और ये लेकर के जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं मोमेंटम लेकर के आते हैं मार्केट में। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 5 मिनट और इसमें हम प्लस कर देंगे। अब 5 मिनट और हम प्लस कर दिए, मतलब हो गया पहला 20 मिनट। हाँ जी, पहला 20 मिनट हमें मार्केट में कुछ भी नहीं करना। 9:35 तक हमें मार्केट में कुछ भी नहीं करना। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला 15 मिनट में सबसे ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी, स्टॉप लॉस हिट होती है, ट्रैप चलता है मार्केट में, हाई वॉलेटाइल होती है और मार्केट को जबरदस्ती जो है वो ट्रैप जोन में रखा जाता है या स्टॉप लॉस हिट कराया जाता है बड़े प्लेयर के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम 5 मिनट और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है 5 मिनट और थोड़ा मार्केट को जो है वो स्टॉप लॉस जोन में या फिर ट्रैप जोन में रखना पसंद करते हैं, ताकि और जो जितने समझदार रिटेलर भी होते हैं ना वो भी उनके जाल में फंस जाए या तो वो अपना स्टॉप लॉस दे दे। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें पहला 20 मिनट के बाद अपना सेटअप को बनाना है। मीन्स 9:35 में हम अपना सेटअप को बनाएंगे। अब देखिए हमारा सेटअप क्या होने वाला, स्ट्रैटेजी क्या होने वाला, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। मीन्स हमें पता चल गया कि 9:35 PM का हमारा जो है ये स्ट्रैटेजी होने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहला 20 मिनट का मतलब 20 मिनट स्ट्रैटेजी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है वो चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए पहला 20 मिनट हमें कुछ नहीं करना, 9:35 में हम सीधे मार्केट में जाएंगे और हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, 9:35 में हम जब मार्केट में गए तो वहाँ पे हमारा सबसे पहला टाइम फ्रेम जो हम लगाएंगे चार्ट में, जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 10 मिनट का होगा। अब आप बोलोगे सर 10 मिनट का टाइम फ्रेम क्या हमारा ट्रेडिंग व्यू में लग सकता है? तो नहीं, ट्रेडिंग व्यू में आपका 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लगेगा, वो प्रीमियम हो जाता वहाँ पे। आप अपना ब्रोकर को लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो धन हो, जेरोधा हो या फिर आप स्टॉक हो, जो भी एंजल वन आपका जो भी मतलब ब्रोकर है, आप उस ब्रोकर को यहाँ पे लगाइए, उसको लॉगिन कीजिए और उसमें आप 10 मिनट 5 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे धन का जो है चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे मैं 10 मिनट यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 10 मिनट भी है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी, 1 सेकेंड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में हम जो है अपना चार्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली हम किसके लिए देख रहे हैं,
निफ्टी के लिए देख रहे हैं और यहाँ पे सेंसेक्स के लिए देख रहे हैं। ऐसे आपको पता है कि निफ्टी का और सेंसेक्स का चार्ट, दोनों का चार्ट सेम चलता है, क्योंकि दोनों में जो टॉप की कंपनी है, ऐसे तो इसमें 30 कंपनी होती है टॉप की और इसमें 50 कंपनी टॉप की होती है, लेकिन दोनों का जो टॉप कंपनी होता है सेम होता है, इसीलिए इसमें चार्ट के में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, है ना। तो दोनों का चार्ट सेम चलता है, तो हम निफ्टी को देख करके भी सेंसेक्स में तो काम कर ही सकते हैं। तो ये सेटअप हमारा निफ्टी और सेंसेक्स के लिए स्पेशली होने वाला है। ओके, अब हमें करना क्या है मार्केट में, तो देखिए हम 9:35 में आएंगे और वहां पे हम क्या देखेंगे, वहां पे हम 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 10 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब 10 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं, जैसे देखो हमारा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। अब 10 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब हो गया पहला कैंडल हमारा गया, दूसरा कैंडल हमारा गया। भाई 10 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब 2 कैंडल हमारा निकल चुका है, 9:35 मतलब 2 कैंडल गया हमारा। अब हम मार्केट में जब हम आए हैं, हम अपना सेटअप देखने के लिए आए हैं, मार्केट यहाँ पे खड़ी है, क्लियर है, इस जगह पे मार्केट खड़ी है, 2 कैंडल हमारा हो चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पहला 10 मिनट का कैंडल है, या ये क्लियर हो गया कि मतलब 9:35 में अगर हम मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 10 मिनट्स का कैंडल मिलेगा। ओके, 2 कैंडल मिलेगा। अब हमें इसमें यह देखना है कि दोनों में से, यहां पे आप इसको नोट कीजिएगा, दोनों में से सबसे छोटा बॉडी किस में बना हुआ है ना। क्या बोलते हैं, दोनों कैंडल में से सबसे छोटा बॉडी, ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे हाई लो की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बॉडी साइज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बॉडी साइज, ठीक है, सबसे छोटा बॉडी साइज किसका है, पहले हम ये देखना है। ओके, मतलब आप जानते हैं कि कैंडल ऐसे करके बनता है, तो यहाँ पे वीक्स होती है यहाँ, तो ये भैया जो हमारा है, ये बॉडी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, क्लियर है, ये ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, या रेड कैंडल अगर होगा तो हमें पता है कि रेड कैंडल में क्या होगा, ऐसे करके रहेगा, तो यहाँ पे आप जानते हैं ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, तो बॉडी कौन हो गया, बॉडी ये वाला हो गया, ये, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे बॉडी का साइज को चाहिए कि भैया बॉडी का साइज जो है किसका छोटा है। 10 मिनट का कैंडल बन चुका है, दोनों में से बॉडी साइज किसका छोटा है। अब यहाँ पे हम देख लिए, पहले हम ये पिकअप कर लिए कि भैया बॉडी साइज किसका छोटा है, हमको ये मिल गया कि चलो हमारा बॉडी साइज जो है वो छोटा हमारा, जैसे हम यहाँ पे देख ले तो ये दोनों कैंडल में से बॉडी साइज किसका छोटा है, कौन सा कैंडल का, तो ये तो साफ साफ देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा जो बॉडी साइज है वो इसका छोटा है। देखिए है ना, ये बॉडी साइज हमारा छोटा है। ओके, उसी तरह से जैसे आप मान लो आगे भी देखोगे तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट, हाँ देखिए जैसे यहाँ देखें, यहाँ मार्केट खुला है, तो आप देखो ये दो 10 मिनट का कैंडल है, इसमें बॉडी साइज किसका छोटा है, तो आप देख रहे हो बॉडी साइज भैया इसका छोटा है, ये वाला कैंडल, दूसरा वाला कैंडल का बॉडी साइज छोटा है। चलिए, तो आपको पहले ये पिकअप करना है कि कौन सा कैंडल जो है जिसका बॉडी साइज छोटा है ना, दोनों में से किसका बॉडी साइज छोटा है। जिसका बॉडी साइज छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को, जिसका बॉडी साइज छोटा होगा उसका ओपन और क्लोज मार्क करेंगे, उसका बॉडी का मतलब मान लो जैसे मेरे ये 2 कैंडल ऐसे करके बना, ठीक है, ओके, ये मेरा मान लो ऐसे करके 2 कैंडल बना, ये 2 कैंडल बना हुआ। अब ये 2 कैंडल में हमको पता चल गया कि भैया बॉडी साइज इसका छोटा है। अब इसका जब बॉडी साइज छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम इसका बॉडी का जो हाई पार्ट है ना, इसका बॉडी का जो हाई पार्ट है इसको मार्क करेंगे, और इसका जो बॉडी है इसका लो पार्ट जो है उसको मार्क करेंगे। बॉडी का हाई पार्ट है ना, जिसको आप जानते हो, बॉडी का ये हाई हो गया और ये बॉडी का लो हो गया, ऐसे आप बोल सकते हो। नहीं तो आप बोलोगे सर ये रेड कैंडल है, तो भैया ये इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये हमारा ओपन है रेड कैंडल में और ये हमारा क्लोज है, क्योंकि आप जानते हैं रेड कैंडल में ऊपर से ओपनिंग होता है, नीचे से क्लोजिंग होता है। और अगर ग्रीन कैंडल होता तो हमको पता है यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से क्लोज होता है, तो आप सिंपल ओपन क्लोज भी बोल सकते हो, ओपन और क्लोज या ओपन और क्लोज, बात वही है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो हम इसको मार्क करेंगे ये दोनों को,
और उसके बाद 10 मिनट का ही टाइम फ्रेम होगा, और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे इधर ब्रेकआउट ले रहा है या फिर मार्केट जो है वो इधर ब्रेकआउट ले रहा है। ये दोनों में से किस साइड में, ये जो छोटा वाला बॉडी है उसका अपर बॉडी साइड जो मतलब हाई है, उधर अगर ब्रेकआउट लेगा तो ये मेरा बुलिश सेटअप बन जाएगा, ये मेरा बुलिश सेटअप बन जाएगा। और इधर अगर लेगा तो मेरा ये बेयरिश सेटअप जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार हम इसको बना करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस आप जानते हैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, आप समझ लीजिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ जाने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री मारते, मान लो यहाँ पे अगर हमारा ग्रीन कैंडल जैसे बना तो हम यहाँ पे एंट्री बनाए इस जगह पे। अब मेरा एंट्री यहाँ पे है तो हमको पता है कि भैया इसी में जो लोअर मतलब ये जो लो पार्ट है ना, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना, यहाँ अगर रेड कैंडल ऐसे करके बना तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पे। मतलब हम यहाँ एंट्री मारे हैं तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि इधर अगर मेरा रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से मेरा एंट्री आता है इस जगह पे। अब यहाँ एंट्री आता है तो आपको पता है कि अगर ऊपर का जो हाई पार्ट है उसमें अगर ग्रीन कैंडल बना तो मेरा एसएल जाएगा यहाँ पे, मतलब इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ जाएगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्टॉप लॉस है, और बहुत बड़ा नहीं होता है क्योंकि बॉडी बहुत छोटी होती है, तो भाई स्टॉप लॉस भी हमारा बहुत छोटा होता है, वहाँ पे रिवॉर्ड हमारा बड़ा होता है मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात रहा कि स्टॉप लॉस तो हो गया, एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे, वो चीज़ हो गया। अब बात है टारगेट का कि टारगेट हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारा कितना होना चाहिए। तो देखिए टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हम 1:1 लेकर के चलते हैं, 1:1 ही हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे टारगेट, क्योंकि देखिए ये इंट्राडे हमारा जो है सेटअप है, तो इंट्राडे सेटअप में हमारा जो टारगेट होता है वो 1:1 हम लेकर के यहाँ पे चलते हैं। तो 1:1 हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितना स्टॉप लॉस हम दे रहे हैं उसके बराबर में अगर हमारा जो है हमको मार्केट रिवॉर्ड देता है तो वो हमारा 1:1 से हम यहाँ पे जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम एक बार इसको जो है बाद बाकी देखिए 1:1 के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो हाफ क्वांटिटी को 1:1 में काट करके हाफ क्वांटिटी के साथ में आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, रिवॉर्ड आपको और भी ज़्यादा मिलता है मार्केट में। ओके, वो डिपेंड करता है कि ट्रेंडिंग मार्केट का कैसा चल रहा है, वो ट्रेंडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए तो हम रेगुलर एनालिसिस वीडियो तो आपको देते ही हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा मार्केट का ट्रेंडिंग किस तरह का चल रहा है, मार्केट जो है मार्केट का मोमेंटम किस साइड में ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है मार्केट में, तो उस साइड में हम थोड़ा और भी रुक सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि हम मार्केट के अगेंस्ट में जा करके काम करने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा हम अपना टारगेट को छोटा कर सकते हैं, उस तरह से हम यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारा ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट कहाँ पे खुला, देखिए मार्केट खुला, हाँ यहाँ पे मार्केट खुला 9:15 में। अब 9:15 में खुला तो आप देखो ये दो कैंडल बना। अब ये दो कैंडल में से बॉडी किसका छोटा है, देखो अब आप बोलोगे कि रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल, देखो रेड हो या ग्रीन हो उसे मतलब नहीं, बॉडी साइज किसका छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ जो बॉडी साइज छोटा है वो ये छोटा, ये रेड वाला कैंडल का बॉडी साइज छोटा है। तो आप देख रहे हैं इसका हमने क्या किया, ये हमारा लो पार्ट है, ये हमारा हाई पार्ट है, मतलब हमने इसका बॉडी का अपर पार्ट और बॉडी का लोअर पार्ट वो दोनों हमने मार्क कर लिया। अब इधर अगर टूटेगा तो इधर जाएंगे और अगर नीचे टूटेगा तो नीचे जाएंगे, सिंपल है ऐसे करके। अब आप देखो कि कहाँ पे टूटा है, आप देख रहे हैं इसका अपर पार्ट टूटा है, मतलब यहाँ पे एंट्री आ गया, यहाँ पे एंट्री आ गया तो एसएल कहाँ पे जाएगा, यही लोअर पार्ट पे एसएल रहेगा। अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होगा तो एसएल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हैं कि जितना एसएल होता है, यहाँ तो बहुत छोटा एसएल है, जितना हमारा एसएल होता है उसके बराबर में अगर हमको मिलता है ना, अगर उसके बराबर में हम रिवॉर्ड लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है 1:1 होता है, यह हमारा 1:1 कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ से तो एक बड़ा रिवॉर्ड हमको देखने को मिला है, एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमको यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करें तो देखिए आगे भी आप देख सकते हैं, यह हमारा 16 के बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमारा पहला कैंडल ये बना है 10 मिनट में, दूसरा कैंडल हमारा ये बना है। अब देखो ये दोनों में से बॉडी किसका, आप समझ ही रहे किसका बॉडी छोटा है, ये ग्रीन वाला, इसका बॉडी का हाई पार्ट, इसका बॉडी का लो पार्ट, ये दोनों हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इसका लोअर पार्ट टूटा है,
तो लोअर पार्ट टूटा है, यहां से मेरा एंट्री आ जाएगा, एंट्री आ जाएगा। अब देखिए एंट्री आ जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से बेहतरीन मोमेंटम मिला और इसके हाई पे एसएल भी हमारा रहता है। ठीक है जी, चले ये हो गया। उसके बाद भी आप देख सकते हैं आगे भी, है ना। तो आप इसको देखिए, आप इसको बैक टेस्टिंग करके भी जरूर देखिएगा, एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ में आपको मार्केट जो है वो मोमेंटम दिखाता है। अब आप बोलोगे एक बार एंट्री मारना है या 2 बार, देखिए आपको ऐसे मैं बोलूँगा कि इस सेटअप में एक बार ही एंट्री बनता है, एक बार एंट्री बनेगा, आप उसमें एंट्री कर लीजिए, है ना। क्योंकि दूसरा बार एंट्री करना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर दूसरा बार आप कर रहे हैं तो थोड़ा अपना टारगेट को छोटा करके एज ए स्कैल्पिंग आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कैंडल हो गया। ये दूसरा कैंडल का बॉडी यहाँ पे। अब देखिए दूसरा कैंडल का बॉडी का लो टूटा है, लो टूटने के साथ हमारा एंट्री बनेगा यहाँ पे, और एंट्री बनाने के बाद मार्केट आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से नीचे गया है ना। एक बेहतरीन मोमेंटम यहाँ से मार्केट ने दिखाया है। ओके, तो आप यहाँ सिंपली देख रहे हैं, है ना। तो टारगेट आप अपना यहाँ पे देखते हैं कि हमारा नॉर्मली जो टारगेट बेहतर भी देखने को मिलता है, और इसका अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी होता है। तो आप जो है इसको बैक टेस्टिंग करके भी आप अपना एक बार एक्यूरेसी जो है आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। एक बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ में मार्केट जो है यहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी जैसे आप देखो, ये हमारा मार्केट खुला इस जगह पे, 2 कैंडल बना, है ना। ये हमारा हो गया 10-10 मिनट का 2 कैंडल। अब देखिए यहाँ पे हम इसका हाई और लो मार्क, बॉडी का हाई लो मार्क कर लिए, लो टूटा, लो टूटने के बाद मार्केट ने एक बेहतर मोमेंटम दिखाया है। चलिए जी, तो ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।